एक हेल्दी, पॉपुलर और खुश दिखने वाली सेलिब्रिटी की अचानक मौत। क्या यह सिर्फ कार्डियक अरेस्ट था या इसके पीछे कोई ऐसा राज है जो अभी सामने नहीं आया? इस वीडियो में हम सिर्फ एक मौत की खबर नहीं, बल्कि उस पूरी कानूनी प्रक्रिया को समझेंगे जो ऐसी अचानक मौतों में पुलिस और कानून अपनाते हैं। आप जानेंगे अननेचुरल डेथ रिपोर्ट यानी यूडीआर का मतलब, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 173 के तहत पुलिस की प्रक्रिया, पोस्टमार्टम, पंचनामा और फॉरेंसिक जांच कैसे होती है। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के वो सेक्शन जो ऐसे मामलों में लागू होते हैं, जैसे सेक्शन 103, 107, 194 और 199। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का साइंटिफिक प्रोसेस जो सिर्फ सच्चाई के लिए काम करता है। अब कहानी कांटा लगा गाने से मशहूर हुई शेफाली जरीवाला, जिनका चेहरा लगभग हर घर में पहचाना जाता है। उनकी मौत मुंबई में 27 जून 2025 की रात हो गई। उम्र सिर्फ 42 साल। रात के करीब 10 बजे उनके पति पराग त्यागी कुछ दोस्तों के साथ उन्हें बेलव्यू हॉस्पिटल अंधेरी ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने उन्हें डेड ऑन अराइवल घोषित कर दिया। अब सवाल ये उठता है, जब किसी इंसान की अचानक मौत हो जाती है और वजह साफ नहीं होती, तो पुलिस क्या करती है? क्या सीधे एफआईआर होती है? क्या किसी को अरेस्ट किया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। पुलिस सबसे पहले एक अननेचुरल डेथ रिपोर्ट यानी यूडीआर दर्ज करती है, और यही प्रक्रिया बीएनएसएस की धारा 173 के तहत आती है। इस धारा के अनुसार अगर किसी की मौत अचानक हो जाए बिना किसी साफ वजह के, तो पुलिस सबसे पहले मौके पर जाकर साइट पंचनामा करती है। अब यह पंचनामा क्या होता है? पुलिस क्राइम सीन का विजुअल इंस्पेक्शन करती है। क्राइम सीन की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। बॉडी का इंक्वेस्ट किया जाता है, यानी जुडिशियल तरीके से बॉडी की इनिशियल जांच। घर या फ्लैट से फॉरेंसिक सैंपल्स लिए जाते हैं, जैसे दवाइयां, खाने पीने की चीजें, सीसीटीवी, डीवीआर, मोबाइल फोन आदि। इस केस में भी पुलिस ने शेफाली जरीवाला के घर की वीडियोग्राफी करवाई और सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स को सील कर दिया, ताकि फॉरेंसिक लैब में उनकी जांच हो सके। बॉडी को भेजा गया कूपर हॉस्पिटल, जूहू, जहां पोस्टमार्टम कराया गया। अब यही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबसे बड़ा एविडेंस बनेगी। पोस्टमार्टम के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मौत का सही कारण जानना, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट, पॉइजनिंग, ड्रग ओवरडोज या कुछ और। मौत का सही समय पता करना, क्या शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान हैं? अगर रिपोर्ट में कोई सस्पिशियस बात सामने आती है, जैसे इंटरनल इंजरी, ड्रग्स के ट्रेसेस या फाउल प्ले, तो पुलिस सीधे बीएनएस के ये सेक्शन एक्टिवेट करती है। सेक्शन 103 कल्पेबल होमिसाइड, सेक्शन 107 मर्डर, सेक्शन 194 डेथ बाय नेग्लिजेंस, सेक्शन 199 ड्रग्स या पॉइजन से हुई मौत। इसके अलावा पुलिस ये भी जांच करती है कि क्या किसी साइकोलॉजिकल या डोमेस्टिक प्रेशर का रोल था। इसके लिए पुलिस कई जरूरी स्टेप्स लेती है। पति, परिवार, दोस्तों और हाउस होल्ड स्टाफ के बयान, सीसीटीवी फुटेज, बिल्डिंग, लिफ्ट, पार्किंग और आसपास की रोड्स से कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और व्हाट्सएप चैट्स की जांच, पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स की स्टडी। इन सभी डाटा और स्टेटमेंट्स से पुलिस एक कंप्लीट पिक्चर बनाती है कि ये मौत नेचुरल थी, एक्सीडेंटल थी या फिर जानबूझकर की गई। और सबसे जरूरी बात, पुलिस का काम सिर्फ क्रिमिनल पकड़ना नहीं होता। पुलिस का असली मकसद है सच को सामने लाना। सेलिब्रिटी की सडन डेथ में मीडिया का दबाव बहुत होता है, लेकिन कानून कभी इमोशन से नहीं, सिर्फ एविडेंस से चलता है। हर स्टेप, हर डॉक्यूमेंट, हर रिपोर्ट कोर्ट में पेश होने लायक बनती है, ताकि कोई भी लूपहोल ना रहे। तो अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक डॉक्टरों ने मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया है, लेकिन टॉक्सिकोलॉजी और विसरा रिपोर्ट्स अभी पेंडिंग हैं। जब तक ये रिपोर्ट्स नहीं आ जाती, तब तक पुलिस शेफाली की मौत को एक्सीडेंटल मान रही है, सस्पिशियस नहीं। लेकिन अगर रिपोर्ट में ड्रग ओवरडोज या पॉइजन ट्रेसेस मिलते हैं, तो पूरा मामला मर्डर या नेग्लिजेंस की दिशा में जा सकता है। और जब तक मेडिकल और फोरेंसिक टीम अपना फाइनल एनालिसिस कंप्लीट नहीं करती, पुलिस कोई कंक्लूसिव रिमार्क नहीं देती। दोस्तों,
यही है सही प्रोसेस। ना मीडिया ट्रायल, ना अफवाहें, सिर्फ कानून के तहत इन्वेस्टिगेशन। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि सेलिब्रिटी केस में मीडिया का प्रेशर इन्वेस्टिगेशन को इम्पैक्ट करता है? अपना ओपिनियन कमेंट्स में लिखिए। और अगर ये जानकारी आपको सच्ची, जरूरी और असरदार लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लीगल अवेयरनेस और रियल लाइफ कानून की समझ के लिए जुड़े रहिए एक्सपर्ट ज्यूरिस्ट एलएलपी के साथ। ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। धन्यवाद।